हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले डस्ट नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, डस्ट नेटवर्क की बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो लाइक करेगा, वही सब चीज़ें जो मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों से बार बार। और फिलहाल हम डस्ट की बात करेंगे। तो डस्ट की बात करेंगे हम लोग, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था एंड वो वीडियो है, लाइव प्रूफ है ना अपने पास। तो जनवरी 31 को मैंने ये अपडेट दिया था आपको डस्ट नेटवर्क के बारे में। एंड डस्ट नेटवर्क में मैंने आपको ये पर्पल एरिया बताया था, 60 सेंट से लेके 47 सेंट्स के बीच में डस्ट अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा था, ठीक। और इस एरिया के अराउंड मैंने नीचे वाले लेवल का, और इस पूरे एरिया में मैंने आपको बाइंग बताई थी डस्ट की। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये हमारा डस्ट नेटवर्क का चार्ट है एंड दिस इज वॉट यू सी। जनवरी 31 को ये वाले पर जहाँ पर हम लोग यहाँ कहीं पर थे स्टार्टिंग में ऊपर की ओर, एंड ये रहा हमारा 3 फरवरी का चार्ट जहाँ पर हम 45 सेंट्स तक आ गए थे। तो 47 सेंट्स मैंने आपसे बोला था, 45 नीचे विक गई थी। 45 पे या 47 पे कहीं पे भी आपने बाइंग ली तो स्विंग ट्रेडर जो एक होता है वो अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड कमा चुका होगा बढ़िया। ये वाला यहाँ तक 60 सेंट तक प्राइस गई थी, 25 से 26% मुनाफा इन जस्ट 1 2 3 4 दिन के अंदर ही। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। और ये आप लोग अगर जो एकदम ट्रेंड होते हैं वो लोग ये चीज़ कर पाते हैं एंड बहुत बढ़िया है। एंड उसके बाद क्या डिस्कस करना था मेरे को, हाँ, ये डस्ट नेटवर्क की एनालिसिस हो गई। फिलहाल डस्ट का जो अगर आपको बाइंग बताऊं मैं अपनी पर्सनल, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ वो ये है बेसब्री से, जिसका है 40 सेंट से लेकर 33 सेंट्स के आसपास। तो इसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं एक बाइंग अपनी यहाँ पे लगाऊंगा। ये है 44 या 43 सेंट्स के आसपास। उससे उसके ऊपर मतलब मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। एंड ये पर्पल एरिया आप ले सकते हो, लेकिन जो बेस्ट होगी वो मेरे ख्याल से 44 वाली होगी या फिर ये वाला येलो बॉक्स होगा। इसका मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। तो ये हो गए। अब हम लोग चलते हैं मुद्दे की बात को लेकर। मुद्दे की सबसे पहली बात यह है कि एडी भाई की पिटीशन थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ताकि वो इंट्रोड्यूस करें रीजनेबल क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज़। बहुत सारे चेंजेस मांगे थे एंड चेंजेस काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ें वो बोल रहे हैं उसमें। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो इस को साइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मेरे को एक चीज़ बहुत ख़राब लगी, वो ये है कि इस पिटीशन के अभी 75,000 छोड़ो, 1 लाख भी अभी साइन नहीं हुए। 1 लाख साइंस भी नहीं हुए हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओवर 105 मिलियन इंडियंस होल्ड क्रिप्टो एसेट्स, ठीक। 105 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। 10 करोड़ इंडियन लगभग कहीं ना किसी ना किसी तरह से क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ ट्रेडर इज अ लिटिल ओवर 1 मिलियन। ट्रेडर ही हमारे 10 लाख के ऊपर है। और ये पुरानी शायद न्यूज़ है, इस आप आज के लेटेस्ट में मैंने कहीं पढ़ा था कि 1.5 करोड़ ट्रेडर्स हैं हमारे जो क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं। तो जो भी आंकड़ा हो, कम से कम करोड़ से नीचे तो नहीं होंगे, या फिर 10 लाख से तो नीचे नहीं होंगे। फिर आखिर पिटीशन को साइन करने वाले 72,000 ही क्यों हैं? ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ मैं आप लोग से चाहता हूँ, इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इतनी लेजीनेस ना दिखाएं। साइन करना है, नाम लिखना है, ईमेल देना है और उस पिटीशन को वायरल करना है, और कुछ नहीं करना है। जब हम मीम्स वगैरह को वायरल कर सकते हैं तो एक रीजनेबल चीज़ को क्यों नहीं हम वायरल कर सकते हैं? और हम क्यों नहीं सवाल पूछ सकते हैं, मतलब इस सब रिलेटेड, कि एक रीजनेबल क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी आए। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आया था। बट अभी फिलहाल आप देखोगे, जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पर साइंड 2 सेकेंड्स अगो, 3 सेकेंड्स अगो, 4 सेकेंड्स अगो। अभी स्लो होता दिख रहा है मोमेंटम, जो कि स्लो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वी शुड कंटिन्यू आवर फाइट। एंड ये कोई फाइट नहीं है, ये बस एक रीजनेबल एक अपील है गवर्नमेंट से कि वो एक बार और मौका दें, एक बार और रिवाइज करके देखें कि क्या ये चीज़ हर एक ट्रेडर के लिए सही है, या फिर वो जो लो प्रोफाइल ट्रेडर है जो छोटे अमाउंट से कर रहा है ट्रेड, तो उसको क्या सही से मतलब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं इस टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की। और GXX कॉइन एक है, वो GX चेन नाम का, वो यहाँ पर वजीरस में बहुत उठा हुआ है, ठीक। और अच्छा खासा पंप हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोग तो इसमें फोमो करेंगे और एंट्री ले लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यही वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसमें GXX से दूर रहना है आपको। GXX से दूर क्यों रहना है? GXX का प्रोजेक्ट मुझे कोई खास दिखा नहीं है, ठीक। और इतना भी कुछ खास नहीं है कि आप उसमें एंट्री ले लो और उसके पंप में एंट्री ले लो। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, GXX की जो हमारी टोटल वैल्यूएशन है
वो मार्केट कैप की वो 141 मिलियन है। और 141 मिलियन एक बहुत ही रिस्की लो कैप कॉइन की वैल्यूएशन होती है। एटलीस्ट 1 बिलियन के ऊपर ही आप ऐसे नए कॉइन में लगाया करो पैसे। अगर आपको यहाँ पर इसमें एंट्री लेनी है तो मत लो, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे इतना खास लगा नहीं फिलहाल। अगर आपको लेनी है तो लेना, अपने रिस्क पे लेना। दूसरा एक है रिक्वेस्ट नेटवर्क कॉइन है जो कि सेकंड नंबर पे है। और इसके बारे में बात करें तो रिक्वेस्ट नेटवर्क थोड़ा बहुत ठीक भी है। अगर मुझे रिक्वेस्ट और जीएक्सएस में चुनना हो तो मैं रिक्वेस्ट को चुनूंगा। प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना है और अच्छा काम भी कर रहा है, बट इसके कॉम्पिटिटर बहुत है। तो अगर मुझे दोनों में ही चुनना हो मैं किसी को नहीं चुनूंगा। अगर मुझे एक चॉइस तो देनी हो, मतलब कोई आपको चुन के बताना हो, तो रिक्वेस्ट को चुनूंगा। तो आप समझ गए होगे मेरा एक रिस्पॉन्स एक तरह का किस तरह का है। तो रिक्वेस्ट का भी टोटल मार्केट कैप 295 मिलियन है, यानी $300 मिलियन का है। इसमें उतना कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा इसमें भी, लेकिन आप ले सकते हो अगर आपको रखना है इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये कितना है टोटल, इसकी सप्लाई है 990, लगभग 1 बिलियन के आसपास है। तो आप इसका आई थिंक 1 बिलियन ही, $1 ही समझ सकते हो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन को लेकर। जो हमारी बात थी वो थी माना को लेकर। माना को लेकर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। मेरा ये जो मानना है वो ये, मैंने एक एनालिसिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी थी। वो कहते थे कि मेटावर्स जो है वो $100 बिलियन इंडस्ट्री डिजर्व करती है। और $100 बिलियन बहुत बड़ी बात होती है। अगर मान लो किसी भी वजह से $100 बिलियन मार्केट जाती है मेटावर्स की, टोटल बता रहा हूँ खाली क्रिप्टो नहीं, तो मेटावर्स में डिसेंट्रलाइज्ड जो है माना, यानी हमारा नंबर 1 कॉइन है उस पूरे इकोसिस्टम में। तो माना के बढ़ने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक। और माना 6 बिलियन अभी है, तो ओवर टाइम अगर 100 बिलियन पूरा इकोसिस्टम जाता है तो मेरे ख्याल से माना उसमें सबसे बड़ा पोर्शन रखेगा। तो 20 से 30 बिलियन तो आराम से माना रखेगा। तो यानी 3 to 4x या फिर 5x आपको माना अभी भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है अगर आप इसको होल्ड करना चाहो विद अ लॉन्ग टर्म विजन, यानी 1 साल 2 साल के अंदर। जैसे मेटावर्स बढ़ेगा वैसे वैसे माना भी बढ़ेगा। माना टॉप कॉइन है, सैंडबॉक्स इसके बाद आता है, उसको भी आप रख सकते हो, ठीक। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, शिबा इनू। अच्छा, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले माना का हम चार्ट देख लेते हैं। माना यानी डिसेंट्रलाइज्ड की बात करनी है हमको, डिसेंट्रलाइज्ड एज यूएस। और यहाँ पर आप देखोगे माना का मैंने चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया था, अभी जस्ट वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो माना की एक बाइंग रेंज, ये बाइंग क्या कह सकते हो आप, ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये कौन सा एरिया है, 3.5 से लेकर 3.2 के बीच में, जहाँ माना अभी स्ट्रगल कर रहा है। और माना इसको होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाता है तो हमारे लिए गलत बात है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी बहुत हाई है। ये माना को करना क्या चाहिए, इवेंचुअली ऊपर जाके यहाँ से इसको कंफर्म करना चाहिए सपोर्ट, फिर ऊपर की ओर रैली करनी चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी का मतलब ये है कि हम वेट करेंगे माना की बेटर एंट्रीज के लिए। माना की पहली एंट्री जो आप बना सकते हो ये बना सकते हो $3 के आसपास। दूसरी एंट्री जो अच्छी वाली है वो $2.5 के आसपास है। उससे नीचे भी गया था माना $2 तक, वो तो एक बहुत ही चांदी वाली सिचुएशन थी जहाँ पर बाय करने को अगर मिल जाता है। बट अगेन आई डोंट थिंक कि अगर दोबारा आता है कि नहीं आता है, आई डोंट थिंक कि आएगा। अगर आता है तो बहुत बढ़िया एरिया होगा, ले लेना $2 के आसपास। माना लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले जो मतलब आने वाले टाइम में, क्योंकि जब देखो मेटावर्स में सिर्फ चीज़ें ऐड होनी ही है, कम नहीं होनी है। मेटावर्स में इम्पॉसिबल जो है प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, इम्पॉसिबल क्रिएशन के चांसेस आते हैं। क्या क्या पाओ क्या बना लो। NFTs के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एड्रेसेस के बारे में, डोमेन के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब तो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग वहाँ पर शोरूम बना रहे हैं, वो लोग वहाँ पर म्यूज़ियम बनाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कोप है वहाँ पर, तो माना भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। तो दैट इज़ अप फॉर टुडेज़ वीडियो। एक और चीज़ बची है अभी शिबा इनू के बारे में बात करने के लिए। शिबा इनू माना का कॉम्पिटिटर बना रहा है जिसका नाम है शिबा लैंड, आई थिंक यही नाम है, शिबा वर्स। और शिबा वर्स में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया शिबा लैंड्स, वो उसको कंपटीशन देना चाह रहा है। पूरे इस मुद्दे की बात ये है कि मैं यहाँ पर ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ इस पर, शिबा एक मीम कॉइन, डोज एक मीम कॉइन, दोनों ही कॉइन में कुछ भी अभी तक फंडामेंटल मुझे नहीं दिखा, बट वीडियो मैं इसीलिए इतनी कम देता हूँ इस पर। अगर शिबा में कुछ फंडामेंटल इंप्रूवमेंट होंगे जो कि डोज में नहीं हो रहे, शायद डोज में अगर इलॉन मस्क का हाथ है तो कुछ हो ही रहा होगा, लेकिन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक। वैसे ही शिबा इनू में अगर कुछ अच्छा आता है काम, कुछ अच्छा यूटिलिटी आती है, तो बेझिझक जाहिर सी बात है मैं अपने आप को गलत साबित करना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा खुद से कि हाँ तू गलत था। ऐसा है कि शिबा इनू अच्छा काम कर रहा है, और शिबा इनू पर हम आगे वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन तब तक बनाएंगे जब
आप सच में इसमें मुझे कुछ दिखेगा। अभी डिसेंट्रलैंड का कॉम्पिटिटर बनने की बात कर रहे हैं, माना का कंपटीशन देना कितनी बड़ी बात है। माना के ऊपर मार्केट कैप भले हो जाए शिबा इनू का, पर बात ये है कि शिबा इनू और माना दो अलग अलग किस्से के पहलू हैं। ये अंडररेटेड ही रहेगा अगर शिबा इनू उससे ऊपर भी पहुंच गया तो। माना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से, और शिबा इनू उसको कंपटीशन देने की सोच रहा है। अभी सिर्फ सोच रहा है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग ऑप्टिन वर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमने ऑप्टिन एकेडमी खोला है, और उस एकेडमी में मैं आपको लेक्चर देता हूँ। और उसमें लेक्चर मतलब ये है कि वहाँ पर आपको क्लासेस मिलती हैं, मास्टर क्लासेस, और वो ऑप्टिन वर्स के मेंबर्स के लिए है। और जो लोग ऑप्टिन वर्स करते हैं उनको फ्री में ऑप्टिन एकेडमी की एक्सेस मिलेगी, और उसमें हम आपको लेक्चर्स देंगे, सिखाएंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरह से, ठीक, पूरे क्रिप्टो के लिए। तो बेसिकली वो विन विन सिचुएशन है। अगर आप लोग चाहते हो तो 6 मंथ्स का पैकेज है ऑप्टिन वर्स का, उसे ज्वाइन कर सकते हो, और 6 महीने तक हम लोग मिलकर बातें करेंगे, चैट्स करेंगे, पोर्टफोलियो सजेशंस देखेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ अप फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।